लेकिन एक बार आते हैं मार्केट के टेक्सचर पर। क्लियरली बुल्स के कंट्रोल में ये बाज़ार इस समय, और आप देखिए बाज़ार बहुत शानदार है और शेयरों में तो बहुत ही शानदार मोमेंटम है। इंडेक्स में भले ही आपको लग रहा हो कि थोड़ा हायर लेवल के आसपास 25,100 25,200 का जो जोन था, जो आज हमने सुबह डिस्कस भी किया था कि एक बार वहाँ आपको कंजेशन मिलेगा थोड़ा सा 25,100 से 25,200 के बीच में, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको थोड़ा कंजेशन मिल भी रहा है। लेकिन बैंक्स देखिए, आप NBFCs देखिए, शानदार मोमेंटम, आज भी ज़ोरदार आउट परफॉर्मेंस मिड कैप में और स्मॉल कैप में। एडवांस डिक्लाइन देखिए 3:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन, ये देखिए मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इससे भी ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन तो 3:1 का है, ये एडवांस। ओवरऑल मार्केट आज कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल मार्केट में एक चीज़ अब बहुत क्लियर है श्रेया, आई थिंक ये बात हमने पिछले हफ्ते भी की थी, फ्राइडे को भी मैंने बात कही थी, पोजिशनल सोचिए अब इस मार्केट में। देखिए डे ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है, ठीक बात है, लेकिन इस मार्केट में ना सबसे ज़्यादा पैसा इस मार्केट में कहते हैं ना, एक बैंडिट्स वाला पैसा बनाया आपने। अगर आपने होल्ड किया है तो आपने, अगर कुछ स्टॉक्स को, मोमेंटम वाले स्टॉक्स को पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है, तो मैसिव पैसा बनाया। एक महीने में 30-30 40-40% के मूव्स आए हैं F&O स्टॉक्स में, सोचिए आप। और बड़ा पैसा अगर आपको बनाना है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। बड़ा पैसा बनाना है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। आज सुबह का एग्जांपल ले लीजिए MCX, अगर आपने पूरे दिन होल्ड करा तो पैसा बना। ये फ्राइडे से चल रही है कॉल, और आज देखिए आज करीब 7-8% ऊपर रहा। पॉलिसी वाले शेयर देखिए आप, पॉलिसी वाले शेयर आज ज़्यादा चले हैं पॉलिसी के मुकाबले। मैं 3-4 आपको एग्जांपल दूंगा, और अगर आपने फ्राइडे को उनमें प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो आपने बड़ा वाला मुनाफा था वो छोड़ दिया है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं तो बंधन हो गया, RBL बैंक हो गया, IIFL हो गया, 3 शेयर हैं, ये सिर्फ 3 एग्जांपल हैं। ये तीनों के तीनों पॉलिसी के डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे। मतलब एक तो जो गवर्नर साहब ने खुद कहा था कि स्ट्रेस कम हो रहा है सेकंड रैंक बैंकों में, वो, और एक IIFL जो गोल्ड फाइनेंस में भी है और बाकी सब में भी। तो ऐसे शेयरों में फ्राइडे को आपको लग रहा होगा अरे वाह क्या शानदार मूव आ गया मेरे को, चलो मैं बुक कर देता हूँ। मुथूट एक और एग्जांपल हो सकता है, चोलामंडलम एक और एग्जांपल हो सकता है, M&M फाइनेंस एक और एग्जांपल हो सकता है। मतलब भतेरे एग्जांपल हैं, भतेरे, जो आपने अगर फ्राइडे को उस दिन पॉलिसी के बाद और लॉजिकल भी रहा होगा कई लोगों का सोचना कि चलिए बड़ा पैसा बन गया, लेकिन आज ज़्यादा अच्छा उनमें पैसा बना है। तो बेसिकली अगर आप होल्ड करेंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये कि आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करूं मैं, तो ओपनिंग हुई थी वहीं उसका हाई बना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही, उसके बाद वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ। अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी आपको लग रहे हैं, क्या करना चाहिए, टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट को, जिस तरीके से रैली आज देखने को मिल रही है, टिकाऊ है या फिर अभी कोई हर्डल्स आपको दिख रहे हैं? देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आते हैं, पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी इस समय ऐसा है श्रेया कि इसमें ना, अब अगर आपने आज सुबह खुलते ही खरीदा और बोले कि मुझे आज पैसा दो, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इंडेक्स में अगर आप बने रहे तो पैसा बनेगा। तो बेसिकली बने रहने पर पैसा बन रहा है। अगर आप उसी दिन, जैसे मैं कह रहा हूँ, चेस करेंगे, और हो सकता है चेस करने में पैसा बन जाए, लेकिन उसी दिन पैसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब हम 24,500 से लॉन्ग है, फॉर एग्जांपल, ग्राफिक्स थोड़ा डिले कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करिए प्लीज़। 24,500 से अब हम लॉन्ग है। अब 24,500 से जब हम लॉन्ग थे तब हमारा शुरुआती स्टॉप लॉस था करीब 24,000 का। तो अब इसमें इशू क्या है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आज लूँगा और मैं 1 घंटे बाद ही 2 घंटे बाद ही पैसा बना लूँ। कई मार्केट होती है जिसमें आपको डे ट्रेडिंग से पैसा बन रहा होता है, जिसमें आप दोनों तरफ की ट्रेड लेते होते हैं। ये ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट में हमारा व्यू भी बहुत सिंपल है। अब प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहना है हमको, और प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस के नीचे जिस दिन बंद होंगे उस दिन आपको पोजीशन क्लोज करनी है। अब क्योंकि प्रीवियस डे का लो बहुत नीचे रह गया, तो अब उसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम बढ़ाकर 24,800 पर ले आए हैं। अब तक हमने बात की थी 24,800 की। अब आज की क्लोजिंग कहाँ होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार निफ्टी रख दीजिए जरा स्क्रीन पर। अब देखिए आज हम अब तक 25,100 पर हैं, आज का लो है करीब 25,077। अब सपोज करिए आप यहाँ पर बंद हो जाते हैं 25,120 पर, 25,130 पर, तो कल की ट्रेड में अब जो स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पर वो होगा आज का लो 25,077 पर, प्रोवाइडेड ये आखिरी के घंटे में बचा रहे। पहली बात तो ये एक ज़रूरी चीज़ होगी। और दूसरी अप्रोच क्या होगी इस समय मार्केट में, आप चाहें तो अपने कैपिटल को चार हिस्सों में बांट लें। पहला हिस्सा आज लगा दें, उसके बाद देखें मार्केट अगले 2-3 दिन कंसोलिडेट कर रहा है या ब्रेकआउट कर रहा है, दूसरा हिस्सा तब लगा दें। लेकिन इस मार्केट में अब एक बड़ा वाला मूव आ चुका है अपसाइड का, और ये मार्केट मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई से पहले रुकने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी जा चुका है, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ अब आज की क्लोजिंग के बाद नया स्टॉप लॉस हो जाएगा आज कल। बैंक निफ्टी में मेरी सिर्फ 2 लाइन की स्ट्रैटेजी होगी। बैंक निफ्टी में हम लगातार लॉन्ग रहे हैं। बैंक निफ्टी में हमारा लगातार व्यू ये रहा है कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। तब से कह रहे हैं हम, जब से इवन पॉलिसी नहीं भी आई थी, कुछ ना कुछ मार्केट को पता था शायद, तब से बैंक निफ्टी, क्या रीज़न था कि बैंक निफ्टी ने सबसे पहले ऑल टाइम हाई लगाया?
निफ्टी बहुत दूर था ऑल टाइम हाई से, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया। तब से बैंक निफ्टी की बात हुई थी कि स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, क्लोजिंग बेसिस पर ऑल टाइम हाई लगा रहा था। बैंक निफ्टी में अब 58,000 का रास्ता खुला है। 57,000 तो हम ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं, 57,000 तो हम आज लगा ही चुके हैं। अब 58,000 में क्या बचा है टेक्निकली? 2%, लेस देन 2% एक्चुअली। तो वहाँ पर हम मेरे ख्याल से जा रहे हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे भारतीय बाज़ारों के लिए कि आज का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्रवार ने आपने देखा था कि आरबीआई की जो रेटें थी, सीआरआर और रेपो रेट में जो दरें थी वो कम होती हुई दिखाई दी थी, और उसके बाद से ही बाज़ार में अच्छे खासे कामकाज भी देखने को मिल रहे थे। अच्छी खासी तेज़ी थी शुक्रवार के दिन, और फिर 25,125 का लेवल जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे उसको पार होते ही और बाज़ार यदि ऊपर टिकेगा तो वो अच्छी खासी तेज़ी के लिए साबित हो सकता है। बाज़ार गैप अप हुआ, 25 से 125 के ऊपर गैप अप हुआ, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करेक्शन होता गया और बाज़ार 25,125 के ऊपर टिक ही नहीं पाया, और बाज़ार की क्लोजिंग करीब 25,100 के ऊपर की आज देखने को मिली। लेकिन फिर भी क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो अच्छी क्लोजिंग है, 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग है, जो मान सकते हैं कि अभी भी भारतीय बाज़ार बेहतर ही नज़र आ रहा है। भारतीय बाज़ारों के लिए आगे के संकेत देखें तो आगे के संकेत भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। कई चीज़ें हैं जो भारतीय बाज़ारों को पुश करती हुई नज़र आ रही है। भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से देखें और अदर्स हिसाब से भी देखें तो भारतीय बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल भारतीय बाज़ार एक अच्छे खासे मूड माहौल में है। बात करें आगे के लेवल्स की तो कल बाज़ार यदि 25,180 का लेवल पार कर देता है तो आपको 25,270, 25,380 और फिर 25,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो 56,800 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दिया है, जो अपने टारगेट पे थे। इसके ऊपर यदि बाज़ार की बात करें तो 57,125, 57,300, 57,500 और 57,800 ये 3 रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेंगे। सपोर्ट जोन की बात करें तो 56,500, 56,200 ये 2 सपोर्ट जोन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन की बात करें अब तो 25,950, 25,800 ये अहम सपोर्ट जोन है। इनको यदि ब्रेक करता है तो दिक्कतें बाज़ार के लिए बढ़ेगी, वरना भारतीय बाज़ार आने वाले दिनों में भी काफ़ी बेहतर कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो आपकी नज़रें बाज़ार पे ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि भारतीय बाज़ार अच्छा खासा कामकाज कर रहा है, अच्छा खासा मूड माहौल भारतीय बाज़ार में बना हुआ है, और आगे भी भारतीय बाज़ार इसी हिसाब से कामकाज करते हुए नज़र आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।